आइए हमारे YouTube चैनल ओ लेवल गुरु में आपका स्वागत है। मिलते हैं फाइल के पार्ट 2 में। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, विंडो के साथ R बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे यस राइटर SWRITER राइटर और देन प्रेस कर देंगे ओके। हम लोगों ने पार्ट 1 में एक्सपोर्ट एज तक पढ़ा था और आज हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सेंड से। जैसे मान लीजिए, आइए हम अपने फाइल को ओपन करते हैं। हमारी फाइल का नाम था क्या, फाइल का नाम था रामा। तो हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड में और डाउनलोड में हमने एक फ़ाइल बना के रखी थी जिसका नाम था रामा। सबसे पहले हम ओपन से इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और हमारी रामा नाम की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब चलते हैं आगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का। सेंड ऑप्शन से होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल बना रखी है, जैसे हमारी ये रामा नाम की फ़ाइल है। अगर आपको इसको ईमेल करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं। आपको इसे PDF में ईमेल करना है, PDF में ईमेल कर सकते हैं। सेंड बाय ब्लूटूथ भेजना है तो आप सेंड बाय ब्लूटूथ भेज सकते हैं। यानी किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे डिवाइस में किसी दूसरे पर्सन के पास सेंड करना है तो आप सेंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। देन आगे बात करते हैं प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। जैसे ही आप प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पे टिक करेंगे ये फाइल दिखने लगेगी। ये देखिए, आपको इस फॉर्मेट में rama.html मतलब आपको वही डेटा इस ब्राउज़र के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा इसी में है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, अगर अब आपको फाइनली प्रिंट लेना है तो उसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ेगा। तो ऐसे आप टिक करेंगे, आप प्रिंट प्रीव्यू में देख पाएंगे ऐसे। तो आगे आइए, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग पे जाएंगे तो आप डेटा किस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फैक्स देना चाहते हैं, फैक्स दे सकते हैं। यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे आपको प्रिंटर की सेटिंग हो जाएगी। अगला ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है प्रिंट का। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। उसके लिए आपको अपना प्रिंटर बताना पड़ेगा। यहाँ से आप प्रिंटर बता दीजिए। आपको ऑल पेजेस का मतलब ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ समझ लीजिए। जैसे ऑल पेजेस पे टिक करेंगे तो मान लीजिए 1 से 10 पेज का प्रिंट है तो सारे पेज का वो प्रिंट निकालेगा 1 से लेके 10 तक। अगर आपने पेजेस पे टिक कर दिया, मान लो 1 से 10 पेज है तो आपको 5 से लेके 5-9 तो 5 पेज का प्रिंट 6, 7, 8, 9 का प्रिंट निकालेगा। नंबर ऑफ कॉपीज़, इनकी कितनी कॉपीज़ चाहिए, जैसे आपने दे दिया 3 कॉपी तो 5 नंबर पेज की 3 कॉपी, 6 नंबर पेज की 3 कॉपी, 7 नंबर पेज की 3 कॉपी, ऐसे निकालता जाएगा। पेपर का साइज़ क्या होगा, तो हमें बेसिकली पता है A4 साइज़ का हमारा पेपर होता है। पेपर क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप सीधा प्रिंट को भेज दीजिए इनको। अगला ऑप्शन हमारा इसमें है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे फाइल का टाइप क्या है, rama.odt। ODT का पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ODT मतलब एक तरीके की एक्सटेंशन नेम है जो फाइल के फॉर्मेट को या पहचान को बताती है। टाइप क्या है, किस सॉफ्टवेयर बनाया, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट है। लोकेशन क्या है, तो C ड्राइव के यूज़र में अमित नाम के डाउनलोड फोल्डर में रखा गया है। इसकी साइज़ कितनी है, कब ये बनाई गई है, मॉडिफाई कब किया गया है, ये सारा डेटा इसको बनाया गया है। इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई या क्रिएट कर पाएँ। अगला ऑप्शन है एग्जिस्ट लाइब्रेरी, लिब्रे ऑफिस। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट से आप बाहर आ जाएंगे। तो